हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का किचन टिप्स काफ़ी यूजफुल है। आपके किचन का काम भी आसान होने वाला है और दोस्तों आपके टाइम भी पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रीति वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का टिप आज हमारे पेटीकोट को लेके है। तो दोस्तों इस तरीके के पेटीकोट हमारे घर में बहुत सारे रहते हैं। हम क्या करते हैं, पेटीकोट का इस्तेमाल तो करते नहीं, हम क्या करते हैं इसको काट पीट के किसी ना किसी चीज़ में हम साफ सुफ करने के उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पेटीकोट का टिप है, आप इसको देख के हैरान हो जाएंगे। अब दोस्तों यकीन मानिए, आपको पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने ये ट्रिक बताया होगा। तो चलिए ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पहले ये पेटीकोट से ट्रिप मेरा इस तरीके से है कि हमारे पास पेटीकोट जो भी ख़राब है, तो देखिए हम इसको फेंके नहीं पहली बात। और जो नाड़े वाला हिस्सा है इसको मैंने नीचे बांध लिया है। और बांधने के बाद आपके घर में जितने भी ख़राब कपड़े हैं, तो देखिए मुलायम कपड़े, हार्ड कपड़े नहीं होने चाहिए, मुलायम कपड़े जैसे कि मैं रख रही हूँ, जो कपड़े हम पहनते नहीं, इस्तेमाल नहीं करते, जैसे शर्ट हो गया, ये चुन्नी हो गया या सॉफ्ट चद्दरें हो गए, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर रख देंगे। और रखने के बाद दोस्तों आप देखेंगे ना, बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए ये चुन्नी वगैरह हो गया, इस तरीके से हम इसके अंदर रखने के बाद और जितने भी कपड़े हैं हम रख देंगे, जैसे चुन्नी वगैरह हो गए ये भी रख देंगे। और रखने के बाद अब आप देखेंगे ना कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम अच्छी तरीके से पकड़ के, जो पेटीकोट वाला हिस्सा है, तो देखिए मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर एक तकिया रख दीजिए। जैसे पिल्लो कवर कोई भी ख़राब हो रहा है आपके घर में, तो देखिए इसके ऊपर रखने के बाद अब मैंने एक सोफे का कवर तकिया था मेरे पास फालतू, तो मैंने इसको रख दिया है। बस रखने के बाद अब इसको टाइटली रबड़ या रस्सी से बांध दीजिए। तो चलिए मैं 1 से 2 फंदा इस तरीके से रबड़ लगा लेते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे ना तो इसको हैरान हो जाएंगे, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं अब बहुत इजीली तरीके से। तो चलिए मैंने रबड़ लगा दिया है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं इस तरीके से नीचे रख देती हूँ। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक बैठने का पटरी टाइप में, इसको आप कहीं भी रख के घर में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास तकिया भी नहीं है तो आप इसको बस 3 तरफ से सिलाई सुई से कर दीजिए और इसमें जितने भी ख़राब कपड़े हैं इसके अंदर भर दीजिए। आपका ये स्पंज बिल्कुल तकिया बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा ये बन के रेडी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मेरा बेटा बैठा हुआ है इस पर। तो चलिए अगला ही एक टिप इस तरीके से पेटीकोट को ही लेके है। तो देखिए पेटीकोट का ही नीचे वाला ये जो पार्ट है, मैं इसको पकड़ के उल्टा कर ली हूँ पेटीकोट, और इस तरीके से मैंने इसको रबड़ लगा लिया है। तो देखिए इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद मैं इस पर रबड़ लगा ली हूँ। तो चलिए मैंने रबड़ लगा लिया है और ये जो रबड़ वाला हिस्सा है इसको मैं अंदर कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने इसको अंदर कर लिया है। अब हमारे घर में बहुत सारी टूटी बाल्टियाँ रहती है, तो हम क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये जो पेटीकोट ख़राब है ना, तो देखिए इस तरीके से मैं इसको कवर कर लेती हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे पेटीकोट हम ऐसे फेंक देते हैं और हर किसी के घर में इतनी सुविधा नहीं होती है। तो देखिए पेटीकोट का ये जो नाड़ा वाला हिस्सा है, और इसको पहनाने के बाद मैं ऊपर से बांध दी हूँ। बस इस तरीके से बांध दिया। एक हमारा ये भी ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है और बिल्कुल ही मेरा परफेक्ट है। तो दोस्तों ये बाल्टियाँ काफ़ी मजबूत होती है। तो देखिए हमारा बैठने का एक चौकी बन के रेडी हो चुका है। अगर आपके घर में कोई ख़राब तकिया है इस तरीके का, तो देखिए घर में भी बना सकते हैं। ख़राब कपड़े हमारे घर में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों मैंने बना लिया है। अब आप देख पा रहे हैं ये बाल्टी जो है, प्लास्टिक की बाल्टी जो पेंट वाली होती है, काफ़ी मजबूत होती है। ये टूट जाते हैं तो हम इसका केयर नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अपने घर में बना के और छोटा मोटा तकिया सुई के हाथ से सील के इसमें ख़राब कपड़े भर देंगे, तो आप देखेंगे ये भी हमारा एक छोटा सा बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है, वो भी बैठने के लिए। तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं, पेटीकोट से ही लेके है। तो देखिए घर में हमारे टेबल फैन और वैसे भी फ़ैन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गर्मियों का सीज़न जब ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम पंखा टेबल फैन इस तरीके से रख देते हैं। हमारा ये पंखा गंदा हो जाता है, तो इसके लिए भी हम पेटीकोट ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए पेटीकोट का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नाड़े वाला हिस्सा है, मैं इसको बांध देती हूँ, थोड़ा सा छोड़ के मैं इसको बांध देती हूँ। तो आप देखेंगे ना कि क्योंकि ये जो नाड़े वाला हिस्सा है थोड़ा कम चौड़ा होता है और नीचे वाला जो झालर वाला हिस्सा रहता है यहाँ से मैं लूँगी इसको। तो चलिए मैंने रबड़ लगा दिया है। अभी जो झालर वाला हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट है, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ। उल्टा करके ही मैंने लगाया था, मैं सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए सीधा करके मैं इस तरीके से, जो आपके घर में टेबल फैन है
या हीटर इस तरीके से टेबल फैन की तरह है। तो देखिए इसके अंदर आप कवर करके, चाहे तो आप इसको पूरा ही कवर कर दीजिए या तो आप थोड़ा ही कवर करके रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें धूल मिट्टी बैक्टीरिया वगैरह से ये बहुत इजली तरीके से बचा रहेगा। तो देखिए इसको बांधने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरीके से इसका वायर अंदर अच्छी तरीके से करके इसको लपेट के बस आप इसको इस तरीके से हैंग कर दीजिए। तो ये हमारे पंखे का कवर बन चुका है दोस्तों, ये पंखे इसके पेटीकोट से। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से धूल मिट्टी से आप बहुत इजली तरीके से इसको बचा सकते हैं। तो चलिए अगला एक टिप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे घर में इस तरीके से ब्रीफ केस रहते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरीके से इसके कवर नहीं रहते हैं या बैग हैं, तो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह रहते हैं। तो देखिए मैंने रबड़ लगा लिया है पेटीकोट में, उल्टी की तरफ से पेटीकोट में रबड़ लगा लिया। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ पेटीकोट। तो आप देखेंगे कि ये जो कवर है ना, मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ, ऊपर लगा लेती हूँ। तो क्या है ना कि इसमें जो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जो लगा हुआ है बिल्कुल भी इस पर बैक्टीरिया वगैरह नहीं जाएगी और बहुत इजली तरीके से ये सेफ रहेगा। तो दोस्तों कवर हर किसी के सूटकेस के साथ नहीं रहता है, तो इस तरीके से आप बहुत इजली तरीके से जो सूटकेस आपके घर में रहता है ढेर सारे गंदा होता है, कहीं हम टाड़ पे टांग देते हैं या कहीं संदूक के ऊपर रख देते हैं तो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह उड़ता रहता है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रीफ केस को कवर करके रख सकते हैं। धूल मिट्टी डस्ट वगैरह बैक्टीरिया वगैरह से आप बहुत इजीली तरीके से ये जो सूटकेस है इसको कवर करके आप रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 1 रुपये खर्च नहीं है। इस तरीके से पेटीकोट हम सभी के घर में बहुत सारे खराब रहते हैं, हम फेंक देते हैं, तो इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। चलिए अगला है टिप पेटीकोट से ही लेके है। तो दोस्तों हम सभी के घर में आपने देखा होगा जो तकिया होता है, तकिए का कवर फटा हुआ होता है, तो आप पेटीकोट से नया लुक दे सकते हैं तकिया का। तो देखिए मैंने फैला दिया है पेटीकोट और जो बीच वाला पार्ट है उसमें मैं तकिया रख के और मैंने फोल्ड कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने फोल्ड करके इसको मैंने कवर कर दिया है। अब आप देखेंगे कि एक सेफ्टी पिन लेना है, इसको मैंने अटैच कर देना है, अच्छी तरीके से अटैच कर दिया है। अब आप चाहे तो इस पर सिलाई भी सुई कर सकते हैं। तो देखिए हमारा नया लुक आ चुका है, तकिए का कवर बन चुका है। तो दोस्तों बिना सिलाई करे आप अपने घर में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर पेटीकोट से बना सकते हैं। दोस्तों पेटीकोट से ही मेरा अगला है एक टिप है। तो देखिए पेटीकोट मैंने लिया हुआ है, ये जो नाड़े वाला हिस्सा है यहाँ से मैं अच्छी तरीके से जो पेटीकोट का ये जो डोरी है मैं इसी से ही अच्छी तरीके से टाइटली बांध देती हूँ। तो चलिए मैं इसका भी रियूज बताती हूँ पेटीकोट का। दोस्तों बहुत सारे रियूज है, बिल्कुल 1 रुपये खर्च नहीं होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से पेटीकोट को, हमारे सभी के घर में सिलेंडर खराब रहते हैं, 1 से 2 रहते हैं, खाली सिलेंडर हो या भरा सिलेंडर हो, तो हमें इस तरीके से रखने में बहुत बेकार लगता है। पेटीकोट का कवर बना के आप इस तरीके से रख देंगे तो आप देखेंगे सिलेंडर ढका हुआ है, ऊपर एक थाली या प्लेट रख देंगे, देखेंगे आपके बिल्कुल डेकोरेट की काम करेगा। अब बिल्कुल कोई इसको टाल नहीं सकता है। तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का कार्डबोर्ड सभी के घर में रहता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, उनके बहुत सारे खिलौने रहते हैं और हम क्या करते हैं कहीं इधर उधर रख देते हैं या कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो कार्डबोर्ड का ये इस तरीके से है, इसके ऊपर हमने कवर कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसके अंदर रख दिए हैं। तो देखिए एक हमारा ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से इसको कवर करने के बाद इसको हम कहीं अलमारी वगैरह में कहीं भी इसको आप रख देंगे ना तो कोई भी इसको काट नहीं सकता। देखिए हमने बच्चे के कपड़े कितने सारे इसमें कवर करके रख दिया है और देखने में काफ़ी अच्छा इसका लुक लग रहा है। कोई कह नहीं सकता कि मैंने इसको कार्डबोर्ड में रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बहुत सारे कपड़े आ चुके हैं। इस तरीके से पेटीकोट से आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बना के रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल 1 रुपये खर्च नहीं होने वाला है। तो दोस्तों पेटीकोट से मेरा अगला भी है एक टिप है। तो देखिए पेटीकोट मैंने ले लिया है और ये जो आप देख पा रहे हैं जो झालर वाला हिस्सा है इसको मैं इतना छोड़ के पार्ट में यहाँ पे लास्टिक लगाई हूँ। तो लास्टिक लगाई हूँ, 1 से 2 फंदा मैंने लास्टिक लगा लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने लास्टिक को लगा दिया है और जो कमर वाला हिस्सा है इसको मैं अंदर करते हुए जो ऊपर वाला झालर वाला हिस्सा है इसको मैं फैला ली हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब आपके पास क्या है कि जितनी खराब चुन्नियाँ हैं, जो चुन्नी हमारे घर में क्या है ना कि चुन्नी है तो हम इतना हमारे घर में चुन्नी खराब नहीं होती, बस इसको इस तरीके से गोल बना बना के आपको रखते जाना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से रखते जाना है, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम कपड़े। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है।
तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे चीज़ों का आप ऑर्गेनाइजर अपने घर में बिल्कुल 1 रुपये खर्च नहीं होते हैं, तो ऐसी जो चुन्नियाँ हम सभी के घर में रहते हैं, आप बहुत ईजिली तरीके से इसको बना सकते हैं। तो देखिए जो ये झालर वाला हिस्सा है इसको मैं पकड़ते हुए और एक रबड़ लगा देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से मैंने रख लिया। ये जो झालर वाला हिस्सा है इस पर रबड़ लगा देंगे या तो ऐसे छोड़ देंगे, और जो ये नाड़ा वाला हिस्सा है इसको झालर अंदर करते हुए बस ये नाड़ा वाला हिस्सा से मैं इसको बांध देती हूँ। तो दोस्तों अब इसको आप तकिए के रूप में इस्तेमाल कर दीजिए या कर लीजिए, या सोफे पे रख के आप इसको, बहुत ही मुलायम बहुत ही सॉफ्ट होता है, सिर के नीचे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत स्पंजी है, बहुत सॉफ्ट बना हुआ है। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। इसमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।